Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 6th। आज हम आपका नया सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके हाथ में एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए और साइड में एक रफ कॉपी आप ज़रूर लेकर बैठें, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बुक में या कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसको संस्कृत में कहते हैं प्रथमः पाठः। जो ये विसर्ग हैं, है ना, ये जो विसर्ग हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। तो इनको हम संस्कृत में ह प्रोनाउंस करते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या पढ़ा इसे, प्रथमः पाठः, यानी कौन सा पाठ है ये, पहला पाठ। पहला पाठ, पहला पाठ क्या है आपका, शब्द परिचयः फर्स्ट, यानी शब्दों का परिचय करवाया जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं संस्कृत, इसीलिए आपको इजीली सब चीज़ें आए, इसलिए आपको क्या कराया जाएगा, शब्दों का परिचय कराया जाएगा। और ये अभी है आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए तो पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि इनके अर्थ भी तो लिखना पड़ेंगे आपको। यहाँ क्या है, एषः कः। पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो अब यहाँ देखते हैं, एषः। एषः मीन्स होता है यह, और कः मीन्स होता है क्या, कौन। ठीक है, वो जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह से हम इस कः को यूज़ कर लेते हैं। जैसे एषः, ये क्या है, यह क्या है, क्योंकि ये इंसान के बारे में तो पूछ नहीं रहे, तो हम कौन बोले, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क। एषः, एषः मीन्स क्या होता है, हमने पहली लाइन में सीखा है यह, तो यह। अब है आपका चषकः। चषकः मीन्स होता है गिलास, यानी पिक्चर में आपको देख के समझ में आ गया है ना, गिलास। तो यह चषकः मीन्स हुआ गिलास। तो इस तरह से आपने ये कितनी मीनिंग सीख ली, 3। यह गिलास है। किम एषः वृहत्। किम की माँ नहीं पढ़ रहे हैं, किम, ठीक है। ये माँ जो है आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो किम, किम मीन्स क्या, किम मीन्स क्या। एषः, यहाँ हमने पढ़ा एषः यह, वेरी गुड, क्या, यह। वृहत्, ता भी हमने पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि ये ता के नीचे हलंत है, यानी इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, इसीलिए ये आधा है। ठीक है। वृहत्, वृहत् मीन्स होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा है। क्या यह बड़ा है, और क्वेश्चन मार्क पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। न एषः लघुः। न मीन्स नहीं, नहीं, ये कैसा है। एषः मीन्स यह, लघु मीन्स छोटा है। अब देखिए यहाँ पे आपने शब्दों के अर्थ भी सीख लिए, है ना, और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। कह मीन्स क्या होता है, आपने ये भी सीखा। किम मीन्स क्या होता है, ये भी आ गया। दूसरी चीज़ है, चषकः मीन्स गिलास, और वृहत् मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। इसका अर्थ है, यहाँ आपने इनके अर्थ तो सीखे ही, विलोम शब्द भी हमको मिल गया, वृहत्, बड़ा, लघु, छोटा। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है सः कः। यहाँ पिक्चर देखिए, पहले पिक्चर से क्या दिख रहा है आपको, वेरी गुड, कि एक दर्जी है, उसका सिलाई मशीन हमको दिख रही है, कैंची दिख रही है, कपड़ा हाथ में है, गले में इंच टेप लगाया हुआ है, कुछ कपड़े यहाँ पर टंगे हुए भी हैं, है ना। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है, दर्जी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इजीली पिक्चर से क्या होता है, जल्दी सीख जाते हैं हम। तो सः कः,
सह मीन्स वह, वह यानी कि ये दूर है, पिक्चर थोड़ी दूर है, मतलब हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए इससे पास नहीं, इसीलिए वह बताया जा रहा है। यह कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ पास हो, जैसे कि हमने एशह में यूज़ किया था यह, क्योंकि ये ग्लास पास में है। तो ये भी चीज़ें भी आपको पता चली। एशह दूर के लिए, सह पास के लिए, और सिंगुलर के लिए, ये भी चीज़ें मतलब एक वचन के लिए होता है। तो सह मीन्स वह, कह मीन्स क्या, हमने इसके पहले पढ़ा था, लेकिन वहाँ वो टम्बलर जो था, ग्लास जो था, वो नॉन लिविंग था, इसीलिए हमने वो पूछा था। अब यहाँ ये क्या है? लिविंग पर्सन है, तो वह कौन है? कह का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? कौन। तो वह कौन है, और क्वेश्चन मार्क। नाउ सह शौचिकः, सह मीन्स हमने क्या सीखा? वह, ठीक है, वह शौचिकः, शौचिक मीन्स दर्जी, वह दर्जी है, और विराम। शौचिकः किम करोति, किम देखो यहाँ किम कैसे लिखा हुआ है? बिंदी लगाकर लिखा हुआ है का के ऊपर, और हमने अभी पहले देखा था किम कैसे लिखा हुआ था, इस तरह से माँ लगा, माँ पूरा मतलब माँ लिख के उसके नीचे हलंत लगा के। तो किम हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी किम लिख सकते हो आप, इस तरह से भी किम लिख सकते हो। तो शौचिकः किम करोति, किम मीन्स क्या, है ना, यहाँ किम हमने पढ़ा था, किम मीन्स क्या। तो शौचिकः मीन्स दर्जी, दर्जी लिख दिया हमने इधर, दर्जी। किम मीन्स क्या, दर्जी क्या करोति यानी करना, दर्जी क्या करता है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, दर्जी क्या करता है। अब बताइए दर्जी का क्या काम है? सिलने का काम है, तो वो सिलाई ही करेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। देखिए किम अर्थ हमने पहले सीखा, तो क्या, सह मीन्स वह, ठीक है, सह मीन्स वह, और खेलती मीन्स खेलता है, खेलता है। अब दर्जी क्या खेलेगा भाई, उसे काम करना है ना, उसे वस्त्र सिलने। तो सह न सह वस्त्रम सीव्यति, तो ये क्या हो गया? नहीं भाई, वह खेल नहीं सकता, उसे काम करना है। नहीं, सह वह वस्त्रम, वस्त्र या कपड़े, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वस्त्र भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक कपड़े भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप वस्त्र भी कहते हैं हम, और कपड़े भी हम जानते हैं, कपड़े भी कहते हैं। अच्छा, सीव्यति में सिलता है, तो वह वस्त्र सिलता है, ठीक है। अब यहाँ हमें एक वर्ड और नया जानने को मिला था, शौचिक। शौचिक मीन्स दर्जी, ठीक है। वस्त्रम हो गया सीव्यति सिलना। तो इस तरह से हमने कई शब्दों के अर्थ सीख लिए। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में। एतो को, अभी तक हम पढ़ रहे थे जो एक वचन थे, एक थे, चाहे वो ग्लास था चाहे इंसान था, ठीक है। दर्जी भी एक था, ग्लास भी एक था। अब यहाँ दो पिक्चर में देखिए, दो कुत्ते दिख रहे हैं, है ना। तो दो के लिए क्या यूज करते हैं, और ये पास में है, ठीक है। तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? एतो। तो दो के लिए क्या यूज करते हैं? एतो। एतो मीन्स ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ये हो गए द्विवचन के हैं, इसीलिए ये दोनों। काओ, काओ मीन्स कौन है, तो ये दोनों कौन हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ये दोनों कौन है? एतो मीन्स ये दोनों, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि एतो मीन्स दो होते हैं। तो ये दोनों शुनको, कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुनको, मतलब दो हैं इसलिए शुनको, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं,
हैं। क्लियर? चलिए, इस्तः मीन्स है। किम एतो गर्जतः, किम मीन्स हमने पहले 2 पैराग्राफ में क्या पढ़ा है? क्या। ठीक है, एतो मीन्स हमने इसके पहली लाइन में पढ़ा है क्या ये दोनों, क्या ये दोनों, गर्जतः यानी गरजते हैं, गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। ना एतो उच्चैः बुक्कत, ना मीन्स नहीं, तो यहाँ लिखते हैं हम नहीं। एतो मीन्स ये दोनों उच्च है, उच्च है मीन्स ऊंचे स्वर में यानी जोर से, तो ये क्या हो गया? जोर से या ऊंचे स्वर से, जोर से। बुक्कतः, बुक्कत मीन्स भौंकना, भौंकते हैं। ठीक है, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। गरजता कौन है? शेर। तो इसीलिए ये क्या हो गया? ये दोनों गरजते नहीं हैं, ये दोनों क्या करते हैं? भौंकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है ताओ को। ये क्या है? दूर है, इसीलिए ताओ। ताओ मीन्स क्या हुआ? वे। ए तो मीन्स ये और ताओ मीन्स वे, तो ताओ को, ताओ मीन्स वे दोनों। ठीक है, वे दोनों कौन हैं? अब यहाँ 2 क्या है? आदमी तो एक ही दिख रहा है, तो किसके बारे में पूछ रहे होंगे? इन बैलों के बारे में। तो हम पहले लिख लेते हैं वे दोनों कौन हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ताओ बलिवर्दो इस्तः, ताओ मीन्स वे दोनों, बलिवर्दो मीन्स बैल, तो वे दोनों कौन हैं? बैल हैं। विराम। किम ताओ धावतः, किम मीन्स क्या वे दोनों, क्या वे दोनों, धावत मीन्स दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ते हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या ये दौड़ रहे हैं? नहीं, तो क्या है आंसर? न ताओ क्षेत्रम कर्षतः, ना मीन्स नहीं, ताओ मीन्स वे दोनों। ठीक है, वे दोनों, क्षेत्रम मीन्स खेत, है ना, तो वे दोनों क्या कर रहे हैं? खेत जोतते हैं। खेत कर्षतः मीन्स जोतते हैं। विराम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अभी हमने एक वचन पढ़ा, द्विवचन पढ़ा, अब आ गया हमारा बहुवचन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं। और एते मीन्स पास में, हमारे नियर। ठीक है, तो एते के ये क्या है? एते मीन्स ये, के मीन्स क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, इसीलिए एते क्या है, ये क्या है? एते स्यूताः सन्ति, एते मीन्स ये, स्यूताः मीन्स ये क्या दिख रहे हैं आपको? बैग। वेरी गुड, बैग या थैला आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बैग, क्योंकि बैग इंग्लिश वर्ड हो गया और थैला हिंदी होता है, थैले का एक थैला कहते हैं, तो ये बैग है या थैला है। किम एते हरित वर्णा, किम हमने इसके पहले सीखा है, तो क्या है इसका मतलब? क्या। एते मीन्स ये, क्या ये, हरित मीन्स हरा, है ना, क्या ये हरे रंग के हैं? हरित वर्णा मीन्स हरे रंग के हैं।
रंग के हैं। अब आप बताइए, आपको हरा रंग दिख रहा है? नहीं, तो आंसर भी हो गया नहीं, ये हरे रंग के नहीं हैं। एते मीन्स ये किस रंग के हैं? नीलवर्णा, ये नीले रंग के हैं। ठीक है, ये क्या है? नीले रंग के हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। ते के, ते यानी कि ये थोड़ा हमसे दूर है, ये बहुत से हैं, इसीलिए ते मीन्स क्या हुआ? वे। वे के मीन्स कौन, तो वे कौन हैं? तो आपको क्या दिख रहा है? वे, ते मीन्स वे। ते वृद्धाः सन्ति, ते मीन्स वे, वृद्धाः मीन्स बूढ़े, या फिर आप वृद्ध भी लिख सकते हैं, वृद्ध भी लिख सकते हैं कि वो वृद्ध हैं, आप बूढ़े भी लिख सकते हैं, आप दोनों शब्द हमारे हिंदी में चलते हैं। ठीक है, तो वे वृद्ध या बूढ़े हैं। नेक्स्ट है किम ते गायन्ति। किम हमने क्या पढ़ा था? क्या। ते क्या है? वे। गायन्ति गायन, गायन मीन्स गाना। क्या वे गाते हैं? क्या वे गाते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, नहीं। ते हसंती, ते मीन्स वे, हसंती मीन्स हंसते हैं। वे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, तो हंसते हैं। विराम। इस तरह से हमने देखा कितने ढेर सारे शब्द हमने सीख लिए। तो अभी हम चलिए फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या वर्ड्स सीखे हुए हैं। तो यहाँ है आपका शब्दार्थ। ठीक है, क्या दिए हुए हैं? शब्दार्थ दिए हुए हैं आपकी बुक में ही, पेज नेक्स्ट पेज पर। तो इसको देखिए, चषकः गिलास है ना, हमने पढ़ा था गिलास। वृहतः बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनको दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से। ये तो ये दोनों बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। क्लियर? तो आप ये रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप को बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है और बार बार पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।